नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे दुनिया में लड़ाई बढ़ रही है तो इंडिया को भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा और अपने जो पानी वाला क्षेत्र है उसे भी काफ़ी सुरक्षित करना पड़ेगा। मतलब अपने समुद्र की जो भी सीमाएं लगती है अन्य देशों से, उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित करना पड़ेगा। तो इसी सुरक्षा के लिए जो डेडिकेटेडली काम करती है, ऐसी एक कंपनी की आज बात करेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये शिप्स बनाती है बेसिकली ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट्स के, इंडियन नेवी, इन सब के लिए। तो आइए बात करते हैं कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है कंपनी, कैटरिंग करती है शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को। बहुत ज़्यादा ये शिप्स एक्सपोर्ट करती है, वॉरशिप्स, और 100 से ज़्यादा वॉरशिप्स इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर चुकी है। अभी बात करते हैं रेवेन्यू का। शिप बिल्डिंग सेगमेंट से इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है जो कि 89% का है, जिसमें मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबवे वेसल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो इस प्रकार के कुछ शिप्स आती हैं। इंजीनियरिंग डिवीज़न से भी इसका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, जिसमें मरीन पंप्स रहते हैं और थोड़े बहुत प्रोडक्ट मर्चेंटाइजर और इनके सर्विसेज रहती हैं, उससे लेस देन 1% ऑफ रेवेन्यू आता है। डीजल इंजन सेगमेंट से 3% ऑफ रेवेन्यू आता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो 20 वॉरशिप्स बनाने की इनकी अभी करंटली कैपेसिटी है, जिसमें कि 8 लार्ज वॉरशिप और 12 स्मॉल और मीडियम साइज वॉरशिप बन सकती है। तो ये तो इनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अभी बात करते हैं ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक इस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है देखा तो, क्योंकि अभी इंडिया अपने सुरक्षा क्षेत्र पे अपने जिस प्रकार से लड़ाइयाँ चल रही है देश विदेश में, तो हमें भी अपने पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो हमें अपनी सुरक्षा को हमेशा मजबूत बनाए रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। 23,592 करोड़ की करंट ऑर्डर बुक है इसके पास अभी, जिसमें ज़्यादातर शिप बिल्डिंग वगैरह का इस पे ऑर्डर बुक है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और काफ़ी इसके ऑनगोइंग है। तो आप इसका ऑर्डर बुक देख के समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त पे भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी इंडिया बढ़ता जा रहा है, अपनी डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। तो आने वाले वक्त पे भी इसको ऐसा ही काम मिलता रहेगा। तो कंपनी का जो टारगेट है वो 25% के CAGR से ग्रोथ देना है अगले 2 सालों में। आइए बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जहां कंपनी का ऑर्डर बुक अभी आपने देखा 25,000 करोड़ से ज़्यादा का था, तो मार्केट कैप कंपनी का एक डिसेंट सा मिड कैप कैटेगरी का मार्केट कैप है जो कि 35,204 करोड़ है। काफ़ी पोटेंशियल है इस कंपनी में लार्ज कैप बनने का, और बहुत अच्छी कंपनी है जिसे रेगुलेट करती है इंडियन गवर्नमेंट। अब बात करते हैं करंट प्राइस की। 3,073 का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू की बात करें 229 की इसकी बुक वैल्यू है। तो अपनी बुक वैल्यू से करीब यहाँ पे देखा जाए तो 15 या 13 गुने के हाई वैल्यूएशन पे अभी ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसको ये जस्टिफाई करता है जो इसकी ROC ROE है। हालांकि ROC ROE इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी अदर इनकम भी है, लेकिन तब भी इसकी ROC और ROE देखी जाए तो बहुत मजबूत आपको देखने को मिलेगी, जो कि 43% की ROC है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 31.8% की बहुत ही इंप्रेसिव इसकी ROE भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के स्टॉक पी की बात करें तो 47 का एक डिसेंट सा स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत देती है, क्योंकि जो भी गवर्न होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी कंपनी आपको डिविडेंड जनरली देते हुए देखने को मिली जाएंगी। तो 0.45% का डिविडेंड कंपनी देती है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है। तो आपको निकट भविष्य में इस पे स्प्लिट और बोनस मिलते हुए देखने को जरूर मिलेगा। तो ये रहा कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं प्रोज की। तो कंपनी लगभग डेट फ्री है, अच्छे क्वार्टर्स देने का आगे भी इस पे काफ़ी मादा है, और
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 36.2% के CAGR से पिछले 5 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और जैसे अभी वॉर चल रही है और जैसे अभी हमारा डिफेंस का बजट मजबूत होता जा रहा है साल दर साल, तो इसको आने वाले वक्त पे भी काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर देखने को आपको मिलेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में इसका ROE 27.9% का रहा है और अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देते आई है, जो कि 30% का रहा है। अब थोड़े कॉन्स की बात करते हैं। तो 13 के टाइम इसका बुक वैल्यू है, जो कि मैंने आपको बोला था, लेकिन इस अपने बुक वैल्यू को जस्टिफाई करता है। अभी थोड़ा सा अदर इनकम भी इनके अर्निंग में इंक्लूड है, जो कि 274 करोड़ की है और डेप्टर्स डे बढ़ते हुए 1 महीने से 2 महीने पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि इसके पास अभी ऑर्डर बुक बढ़ने लगा है काफ़ी, इसके मार्केट कैप के बराबर इसका ऑर्डर बुक है, तो इनको इन कैश होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये ऐसा कोई खास कौन से कंपनी में है नहीं। अब बात करते हैं साल दर साल इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की। तो मार्च 2015 में जहां कंपनी की सेल्स केवल 1562 करोड़ थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोड़ा यहाँ पे स्टेबल रही, ज़्यादा कुछ बढ़ी नहीं कुछ सालों में। लेकिन फिर जब इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत होने लगा मार्च 2022 में, फिर 1754 करोड़ पे इसकी सेल्स पहुंची। वहीं मार्च 2023 में 2561 करोड़, फिर मार्च 2024 में 3596 करोड़ और मार्च 2025 में 5076 करोड़ और अभी साल की बात करें तो 7002 करोड़ की इसकी सेल्स रही। तो जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, इसकी सेल्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यही वो कंपनियां होती है जिनको किसी देश के विकास का सीधा फायदा मिलता है। उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी बड़ा है, जो केवल 4% पे था मार्च 2015 में। अभी हमको 11% पे देखने को मिला है, जहाँ कभी नेगेटिव भी देखने को मिला था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये अपने नंबर्स में काफ़ी अच्छा इसका मैनेजमेंट ग्रोथ कर रहा है। अदर इनकम भी कंपनी की है जो 61 करोड़ की थी 2015 में, अभी 274 करोड़ की है। तो इनके प्रॉफिट में अदर इनकम भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये अदर इनकम भी इनको साल दर साल मिलते रहती है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं, हर साल ये कमाते रहेंगे अदर इनकम भी। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2015 के 52 करोड़ से अभी बढ़ के 748 करोड़ हो चुका है। तो आप साल दर साल देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया। तो यही वो कंपनियां होती हैं जो बहुत मजबूत मानी जाती है और आने वाले वक्त पे बहुत अच्छा आपको रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी अर्निंग पर शेयर 65.29 का बहुत डिसेंट अर्निंग पर शेयर चल रहा है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है। तो अगर आप एक ऐसा स्टॉक देख रहे हैं जो आपको ग्रोथ भी दे और साथ साथ कुछ रेगुलर पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे, तो ये शेयर आपके लिए एक हो सकता है। तो इस शेयर में आप SIP मोड में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत फंडामेंटल वाला शेयर है। तो SIP मोड में भी अगर आप चाहें तो इस शेयर में अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स की 16% की एक डिसेंसी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, लेकिन 5 सालों में इसमें बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि 44% की है। वहीं 3 साल की बात करें 40% और TTM की बात करी जाए तो 38% की। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 ईयर्स के 16% की, 5 ईयर की बात करें 36% की, 3 साल की बात करें तो 50% की। वहीं TTM की बात करी जाए 44% की। तो जैसे जैसे इसकी सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे इसके प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। और अभी इसका ऑर्डर बुक जो कि 25,000 करोड़ है, तो उससे आप उम्मीद लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त पे कितना अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी आपको देते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां सेल्स बढ़ रही है वहां इसकी प्रॉफिट भी बढ़ते जा रही है। अभी स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 5 साल की बात करें तो 77% के काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो हर साल आपको 77% से कंपनी बढ़ते हुए देखने को मिली है। 3 साल में CAGR की बात करें तो 88% का बहुत ही बेहतरीन CAGR में देखने को मिला। जहां एक साल में पूरा मार्केट डाउन था, पूरा बियरिश मोड में मार्केट चल रहा था, लड़ाई से सब इम्पैक्ट था, तो ये कंपनी के शेयर ने उस मार्केट में भी अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया, जो कि 57% है। तो आपको इसी प्रकार की कंपनियां ढूंढनी होती है जो आपको ऐसे रिटर्न दे सकती है। तो अपने रडार पे भी इसी प्रकार की कंपनियां रखी है और अब खुद से भी ऐसी कंपनियां सर्च करते रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर की 19%, 5 साल की 24%, 3 साल की 28% और लास्ट ईयर की बात करें तो 32% की बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के पास देखने को मिलती है।
वहीं बोरोइंग की बात करें तो ना के बराबर कंपनी में बोरोइंग है, और एसेट की बात करी जाए तो 10,636 करोड़ की कंपनी पे टोटल एसेट है। अब नेट कैश फ्लो कंपनी पे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि हाई डिमांड है और हाई बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ में से पैसा आता है वो इनकी अदर एक्टिविटीज़ में लगी जाता है। डेप्टर्स डे की बात करें जो केवल 37 डेज का था 2015 में, क्योंकि इन पे ऑर्डर बुक तब कम हुआ करता था, लेकिन अभी इनका डेप्टर्स डे 64 डेज पहुंच चुका है, क्योंकि इन पे ऑर्डर बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। इन्वेंट्री डेज की बात करें करीब 1 साल की इन्वेंट्रीज डे कंपनी पे अभी है। डेज पेएबल की बात करें तो 164, और आरओसी बहुत बेहतरीन कंपनी ने मेंटेन करके रखा है जो कि अभी 43% का, और साल दर साल कंपनी ने अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाया है। तो ये रहे कंपनी के कुछ फंडामेंटल। अब बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि आप अभी तक मेरी वीडियो से समझ गए होंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहता है जो कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, फंडामेंटल अच्छे देखने को मिलता है, तो उसमें पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम होती है, या पब्लिक से माल हमेशा छीना ही जाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में एक डिसेंट सी होल्डिंग बना के बैठे हैं, जो कि 74.50% की लगातार होल्डिंग पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। वहीं FIA की 3.51% की डिसेंट होल्डिंग है, जिसने भी पिछले कुछ सालों में मेंटेन करके रखी है। वहीं DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने अपने होल्डिंग को कुछ घटाया, जो कि 1.69% की अभी रह गई है। वहीं पब्लिक पे केवल 20.32% का ही माल आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप अपने रडार पे रख सकते हैं और इसको डेली ट्रैक भी कर सकते हैं। थैंक यू।